मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, हिम्मत से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, और इस देश में रह के हमें राष्ट्रीय गीत, हमें इस मतलब राष्ट्रीय गान, हमें गाने में फक्र होना चाहिए। अच्छा, औलख साहब, आपको आता है पूरा वंदे मातरम? आप गा के हमें सुना सकते हैं? वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप ऐसा है, आप आ जाइए, मैं पूरा का पूरा सुना दूंगा। ये भी समझ लें और ये भी बोलने लगे, समझा दीजिए, ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए जिसको राष्ट्रीय गान। अरे मैं कह रहा हूँ आ जाए। नहीं, समझा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी समझा दीजिए, सुना दीजिए एक बार उनको। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार कह रहे हैं सुना दीजिए। अरे भाई, ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का गुणगान करना चाहिए। सर, आपको आता है वंदे मातरम? आप 4 लाइनें सुना दीजिए ना प्लीज। समझे जी? सर, 4 लाइनें सुना दीजिए वंदे मातरम से। आप विषय जो है सर, वंदे मातरम से औलख साहब 4 लाइनें वंदे मातरम की सुना दीजिए। बहस कहाँ है? एनडीए 4 लाइन्स, 4 लाइन। बात एनडीए की तरफ लेके चल दिए। नहीं, आप एनडीए को छोड़िए ना। अरे छोड़िए। अरे ये कहिए, अरे सर, आप राष्ट्रीय पर्व औलख साहब 15 अगस्त को औलख साहब कैसे इसको मनाया जाए। औलख साहब मेरी बात सुनिए ना। औलख साहब 4 लाइन सुना दीजिए ना वंदे मातरम की प्लीज। और विषय को ये आप औलख साहब ठीक नहीं है। औलख साहब 4 लाइनें, 4 लाइनें, हम 4 लाइनें वंदे मातरम की। ऐसा है, 4 लाइनें अभी सुना दीजिए। ने सर्टिफिकेट नहीं देना। अरे हम इनसे सर्टिफिकेट नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मातरम गा के सुनाएंगे। सुना दीजिए प्लीज 4 लाइनें। आप बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, मुझे हमें इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं तो बहुत सिंपल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। एक सेकंड कि आपको सर एग्जांपल से लीड करना चाहिए ना। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चाहते हैं कि सब कंपलसरी कर दें, आप कह रहे हैं कि सब कंपलसरी कर दें, तो आप गा के सुना दीजिए। आप सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। हमने इनको सुना के उन लोगों को उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। नहीं, आप तो, मैं तो चाहता हूं सर, आप मुझे सिखा दीजिए, आप हमारे दर्शकों को सिखा दीजिए। औलख साहब सुना दीजिए। इनसे मैं जब आप औलख साहब 4 लाइनें सुना दीजिए ना। 4 लाइनें सुना दूंगा। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप सुना दीजिए। बात तो सुन, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चाह रहे हो कि कंपलसरी हो जाए। नहीं औलख साहब, यहाँ पे तो हिपोक्रेसी है ना बहुत बड़ी। अरे राहुल, मेरे सुन लो। नहीं, आपको तो आती है। रुकिए ना एक सेकंड। औलख साहब 1 सेकंड, जस्ट गिव मी औलख साहब प्लीज, 1 सेकंड। औलख साहब, आप चाह रहे हैं ना कि सब सीखें, आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। आप सुना दीजिए गा के, आप गा के सुना दीजिए 4 लाइनें सर। अरे मैं आपको 4 लाइनें, 2 लाइनें सुना दीजिए। आपको कहना चाहता हूँ 2 लाइनें सर। मैं इसके डिबेट के बाद आप नहीं, अभी सर, अभी चलो, मैं डिबेट रोक देता हूँ, छोड़ो। नहीं, मैं रुकिए, मैं डिबेट रोक रहा हूँ सर। डिबेट देखिए, मैंने डिबेट रोक दी सर, मैंने डिबेट रोक दी। औलख साहब मैंने डिबेट रोक दी। औलख साहब मैंने डिबेट रोक दी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि जबरदस्ती हो, सब सीखे वंदे मातरम, आपको तो आता ही होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 4 लाइनें गा के सुना दीजिए सर प्लीज। 4 लाइनें सर प्लीज। मैं आपको एक बात कह रहा हूं। औलख साहब 4 लाइनें, आप वंदे मातरम को कंपलसरी कर रहे हैं, आप मंत्री हैं सरकार के, यू शुड लीड बाय एग्जांपल। 4 लाइनें गा के सुना दीजिए सर, 4 लाइनें प्लीज सर। मेरी बात सुनिए। अरे औलख साहब प्लीज, 4 लाइन सर प्लीज। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरी बात तो सुन लें। मैं आपको टेलीफोन से आपको पूरा का पूरा वंदे मातरम। नहीं, आप अभी सुना दीजिए ना। छोड़ दीजिए, हमने डिबेट खत्म कर दी। ये बहस कर रहे हैं, हमने डिबेट खत्म कर दी। आप मुझे गा के सुना दीजिए। ठीक है औलख साहब, गा के सुना दीजिए। डिबेट छोड़ दी, हमने डिबेट छोड़ दीजिए। आप 4 लाइनें सुना दीजिए प्लीज। मैं आपको टेलीफोन पर नहीं, टेलीफोन से सीधा सुना दूंगा। अभी सुना दो ना सर। आपको आप इतना क्यों बहस कर रहे हैं? अरे आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपको मैं सुना दूंगा। अभी सुना दीजिए सर, मैं वेट कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू सर प्लीज सर। 4 लाइन्स, 4 लाइन्स प्लीज। मैं ऐसा है सर, आप बताइए, आप आपको सुना दूंगा। कर रहे हैं, अभी सुनाइए ना। मैं आपको सुना दूंगा। आप अभी सुनाइए, हम वेट कर रहे हैं सर आपकी।
मैंने कहा ना आपको, आप मान्यवर, मैं आपको सुना दूंगा। सुनाइए ना, मैं तो ऐसा है वेट कर ना, रहा हूं सर। अभी पिछले आपके चैनल पे भी वो चल रहा था। नहीं महाराष्ट्र से मैं तो- महाराष्ट्र से सुना रहे थे। तो ये जो नहीं, जो मैं तो ये आप, विषय सर, आप कह रहे हो कि कंपलसरी हो, ये सर। अरे औलख साहब, मैं तो वेट कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के सर, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप गा के सुना दीजिए। आप एग्जाम्पल सेट कीजिए ना। हमारे दर्शकों में कईयों को नहीं आता वंदे मातरम। मैं को मानने में कोई संकोच नहीं कि मुझे पूरा वंदे मातरम नहीं आता। आप कह रहे हैं कि आपको आता है, आप गा के सुना दीजिए अच्छे से। ऐसा है, मेरी 4 लाइन सर, 4 लाइन जो कह रहा हूँ आपको, 4 लाइन सर, 4 लाइन हम आपको सुना देंगे प्लीज। आप चिंता अभी आई एम वेटिंग मेरी बात, आप ये टीवी पे सुना, ये बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। नहीं, पर ये तो साक्षी महाराज साहब, देखिए एक सेकंड इस बहस यहाँ पे कहीं ना कहीं, अरे कहीं आपको आता ही नहीं है औलख साहब। औलख साहब, आपको गाना आता ही नहीं है, आप दूसरों को कंपल्सरी बनाना चाहते हैं, आपको आता नहीं है गाना। सर, आपको गाना आता नहीं, आप दूसरों को कंपल्सरी बना रहे, ये तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। मेरी बात सुन सर, ये हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। आप कर लीजिए बहस। नहीं, ये तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। आपको गाना आता नहीं, आप दूसरों को कंपल्सरी करना चाहते हैं। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो भगवान का भी सोचिए कि आप जबरदस्ती करके दूसरों को सिखा रहे हैं, आपको आता नहीं है खुद, 4 लाइन आप गा नहीं पा रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है ना। साक्षी महाराज साहब, औलख साहब मंत्री हैं यूपी के, वो खुद 4 लाइन गा नहीं पा रहे, सबको कंपल्सरी कर रहे हैं। आप सुन लीजिए। साक्षी महाराज को भी सुनिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप तो गा ही नहीं पा रहे सर। मैं गा देता हूँ। नहीं, आप तो जानते ही हैं, वो तो मैं जानता हूँ ना। सवाल करूंगा नहीं, वो अरे वो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिसन 1 सेकंड, आई वांट टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट। We have nothing against somebody not knowing the Vande Mataram. But when you are insisting that this be made compulsory, when you are insisting that others sing the Vande Mataram, if you don't know the Vande Mataram yourself, then there is a high level of hypocrisy at play. Very high level of hypocrisy. जी बोलिए। जब ये औलख साहब और ये महाराज जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं, जब हमारे देश में फिल्में बनती हैं तो इस तरह से कहा जाता है कि ऐसी हिंदुस्तानी जुबान में हो जो बच्चा बच्चा समझे। ये कैसा गान है जो देश के इतने बड़े प्रदेश के मंत्री को पढ़ने में पसीने आ गए? नहीं, उनका आता ही नहीं है, कहाँ गाएंगे वो? पसीने आ गए। साक्षी महाराज जी, ये तो दोहरापन है ना। बनाते हैं तो एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि सबको कंपल्सरी बना दो, कंपल्सरी बना दो, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 4 लाइन गा के सुना दो, पसीने फूट रहे होंगे, 4 लाइन नहीं गा पा रहे। साक्षी महाराज, अब आपकी बात तो सुन लीजिए, आप साक्षी महाराज की भी सुनते। मैंने इन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना। अरे मुझे उनके सर्टिफिकेट की नहीं चिंता, मुझे आपके सर्टिफिकेट की चिंता नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, आप चाह रहे हो ना कंपल्सरी हो, यू वांट द वंदे मातरम टू बी कंपल्सरी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डेड हैंड्स कि आप 4 लाइनें गा दो। मुझे इनका सर्टिफिकेट। अरे सर, आप 4 लाइनें गा दो ना। आप अच्छा, साक्षी महाराज, साक्षी महाराज, साक्षी महाराज, नहीं, साक्षी महाराज, साक्षी महाराज, साक्षी महाराज, पूरे वंदे मातरम जी। राहुली, मैं ये गा दूं क्या? नहीं सर, ये तो दोहरापन है ना। आप जानते हैं वंदे मातरम, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, पर ये तो दोहरापन है ना। आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि गाइए गाइए, आप गाइए, आप गाइए, आप देशभक्ति साइंस दिखाइए। हमने रिक्वेस्ट किया, भाई आप गा के सुना दीजिए वंदे मातरम, पसीने फूल गए मंत्री जी के।